ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने का गार। पिछली किस्त में आपने देखा कि बिट्टू को जंगल में बुजुर्ग मिलते हैं और वो उनसे खोपड़ी और जली हुई मोमबत्ती लेकर गार में मीठे को छुड़वाने आता है। तो इतनी देर में वही चुड़ैल भी आ जाती है और वो बिट्टू को भी पकड़ लेती है। चुड़ैल बाजी मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये गार देखा और अंदर आ गया। मैं एक बहुत मासूम लड़का हूँ, मुझे जाने दो। चुप कर जा मोटे गोश्त वाले, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं कुछ देर सोने के लिए जा रही हूँ। फिर चुड़ैल सोने के लिए चली जाती है और मीठा और बिट्टू लटके रहते हैं। बिट्टू अब तो तू भी पकड़ा गया है यहाँ पर और हमारे घर भी किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, तो अब हमें कौन छुड़वाएगा? पीटे भाई, मैं जिस बुजुर्ग से ये मोमबत्ती लाया हूँ वो बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं और अब ये मोमबत्ती ही मुझे आजाद करवाएगी। बिट्टू वो कैसे, जरा मुझे भी तो पता चले। बीटे भाई, जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाएगी वैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगा। बिट्टू क्या मतलब तुम आजाद हो जाओगे और मैं कहाँ जाऊँगा? बीटे भाई, आपको आजाद करवाने के लिए यहाँ से कई मील के फासले पर एक गार है, उस गार के अंदर एक खोपड़ी है। जब मैं उस खोपड़ी को आग लगाऊंगा तो ये चुड़ैल मर जाएगी और आप भी आजाद हो जाओगे। वाह बिट्टू मेरे भाई, मुझे जल्दी से आजाद करवाओ। हाँ बीटे भाई, बस आप इस मोमबत्ती के बुझने का इंतजार करो। इतनी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और बिट्टू दीवार से नीचे उतर जाता है। बिट्टू को देखकर मीठा कहता है, बिट्टू मेरे भाई तुम आजाद हो गए हो, अब जल्दी से उस गार में जाकर उस खोपड़ी को आग लगा दो ताकि मैं भी जल्दी से आजाद हो जाऊँ। हाँ बीटे भाई, मैं अब आपको जल्दी से आजाद करवाता हूँ, पहले मैं उन बुजुर्ग के पास जाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जल्दी करना। फिर बिट्टू गार से निकल जाता है और उसी बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, आपने ठीक कहा था, जैसे ही वो बत्ती बुझी मैं आजाद हो गया वहाँ से। हाँ बेटा, मैं ठीक कहता हूँ। अब तुम उस गार में जाओ जहाँ वो खोपड़ी पड़ी है और जाकर उसे जला दो ताकि ये चुड़ैल मर जाए। ठीक है बाबा जी, मैं उस गार को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। यार पहले मुझे भाभी के पास जाना चाहिए और इन्हें सब कुछ बताना चाहिए। फिर बिट्टू अपनी भाभी के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। अरे बिट्टू, ये तेरे भाई की जिंदगी तो तू ही बचा सके है, जाकर उस खोपड़ी को जला दे ताकि ये चुड़ैल मर जावे। अगर तेरा भाई न बचा तो उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप भाई से इतना प्यार करती है? उससे तो कोई प्यार व्यार न करती मैं, उसने मेरे 10,000 रुपए देने उधार वाले, वो दे फिर मर जावे या जीवे मेरे को कोई फर्क न पड़े है। भाभी, आप तो भाई की बीवी है, आपको उससे बहुत प्यार करना चाहिए। अरे बिट्टू, मैं मजाक कर रही थी तेरे साथ, उससे मैं बहुत प्यार करे हूँ। तू उस गार में जा, मैं तेरे लिए खाने का सामान बांध देती हूँ। फिर बिट्टू खाने का सामान लेकर उसी जंगल की तरफ जाता है और गार ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गार नजर नहीं आता। यार अभी तक कोई गार नजर नहीं आया, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, मुझे कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। फिर बिट्टू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है गार यहाँ से बहुत करीब है, मुझे हिम्मत करनी चाहिए और गार को ढूंढना चाहिए। फिर बिट्टू दोबारा उठता है और गार ढूंढने निकलता है तो उसे करीब एक गार नजर आता है और बिट्टू उस गार को देखकर कहता है, यार ये तो वही गार है जो मुझे बाबा जी ने बताया था, मुझे इस गार के अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर ही वो खोपड़ी होगी जिसके अंदर उस चुड़ैल की जान है। फिर बिट्टू उस गार के अंदर चला जाता है तो देखता है कि अंदर एक खोपड़ी पड़ी है और साथ ही वही चुड़ैल खड़ी है। अरे यार, ये तो वही चुड़ैल है जो उस गार के अंदर थी जहाँ बीटे भाई है, मगर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये चुड़ैल इस खोपड़ी की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। मुझे यही खड़े होकर इस चुड़ैल के जाने का इंतजार करना चाहिए ताकि फिर मैं इस खोपड़ी को आग लगा सकूं। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई तो बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी।
जैसे ही बिट्टू ने खोपड़ी को आग लगाई, वहाँ चुड़ैल के गार में वो चुड़ैल मीठे के सामने गिरकर मर गई। याहू! लगता है बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी है जिसमें इस चुड़ैल की जान थी। अब बिट्टू मेरे भाई जल्दी से आ जाओ और मुझे नीचे उतारो। अब मैंने इस खोपड़ी को आग लगा दी है, अब लगता है वो चुड़ैल बढ़ गई होगी। फिर बिट्टू उस गार से निकला और उन बुजुर्ग के पास आया। बाबा जी, मैंने उस खोपड़ी को आग लगा दी है, अब मैं मीठे भाई को चुड़ैल से छुड़वाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम अपने भाई को छुड़वा सकते हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, उस गार में जो खोपड़ी है वो अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए, वरना वो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। जी बाबा जी, मुझे पता है, मैं बहुत एहतियात से उस गार के अंदर जाकर मीठे भाई को छुड़वाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। फिर बिट्टू उसी गार में गया और कहा, भाई आपने देखा ना, ये चुड़ैल बढ़ गई है, मैंने आपको कहा था वो बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ बिट्टू मेरे भाई, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे ही तूने वहाँ खोपड़ी को आग लगाई, ये चुड़ैल मर गई। बिट्टू मेरे भाई, अब मुझे नीचे उतार दो। फिर बिट्टू ने मीठे को नीचे उतार लिया और बिट्टू और मीठा घर आ गए। बिट्टू, तूने मुझे इस चुड़ैल से आजाद करवाया है, मैं तुझे बहुत सारा सोना दूंगा। पर भाई आपके पास सोना कहाँ से आ गया? बिट्टू, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे से बहुत ज्यादा अमीर हूँ। तू अपने घर जा, तुझे सोना मिल जाएगा। बेगम, हमारे मजे हो गए हैं। इतने दिनों से चुड़ैल ने तेरी गिच्ची दबा कर तुझे पकड़ के रखा हुआ था, तेरे कैसे मजे हो गए? अरे मेरी कमली और भोली बेगम, बिट्टू को एक बुजुर्ग मिले थे। हाँ बिट्टू मुझे बता रहा था। तो बेगम, बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी जिसमें उस चुड़ैल की जान थी, तो वो चुड़ैल मर गई है। अब सारा सोना हमारा है। अरे मिट्टे, ये बात तो मेरे ज़हन में नहीं आई। हम तो सोने के गार के मालिक बन गए हैं। अब तो मैं अपना बिस्तर भी सोने का बनाऊंगी और उस पे मजे मजे से सोऊंगी। चल बेगम, अब बैलगाड़ी पर सोना लेने चलते हैं। फिर मीठा और उसकी बीवी बैलगाड़ी पर उसी गार के पास आ गए। फिर मीठे ने वही मंत्र पढ़ा तो गार का दरवाजा खुल गया और मीठा और उसकी बीवी अंदर चले गए। मीठे की बीवी सोना देख के हैरान हो गई और कहने लगी, अरे मिट्टे, यहाँ तो बहुत सारा सोना है, हमारी तो निकल पड़ी, अपने तो मजे ही हो गए। हाँ बेगम, अब मैं सारा सोना इकट्ठा करता हूँ। फिर मीठा सोना उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पाँव उसी खोपड़ी पर पड़ गया और खोपड़ी अपनी जगह से हिल गई, जिसकी वजह से वो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो गई। ये मुझे नींद से किसने उठाया है? तू फिर आ गया है बगैर, तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मेरे से। अब तुम दोनों को दीवार से लटकाती हूँ और रोज तुम दोनों का गोश्त खाऊंगी। मैं भी अपनी खोपड़ी की आग बुझा कर आती हूँ जिसमें मेरी जान है। फिर चुड़ैल ने मीठा और उसकी बीवी दोनों को दीवार से लटका दिया और वहाँ से चली गई। अरे मिट्टे, तू तो कह रहा था चुड़ैल मर गई है। बेगम, ये मर गई थी, पता नहीं जैसे ही मेरे इस खोपड़ी पर पाँव लगा, ये दोबारा जिंदा हो गई। अरे मिट्टे, अब तो हम दोनों गए, अब तो बिट्टू भी हमें ना बचा सके है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।